जी राम जी, क्या हाल चाल थारे थारे सारे का फिर स्वागत है एक बार नई वीडियो के लिए। और इस वीडियो में मैं आपने बताऊंगा कि क्या सच्ची में जीती थी भगवान परशुराम ने 21 बार धरती, और क्या हुआ था ऐसा कि उन्होंने ऐसा रौद्र रूप लेने की सोची, और क्या कुछ कंडीशन थी उस टाइम पर, क्या सिचुएशन थी जिस टाइम उन्होंने कन्वर्ट होना पड़ा अपने रौद्र रूप में, और कैसे वो बने थे जन्मजात ब्राह्मण से, कर्म से क्षत्रिय। क्या कुछ श्राप था, क्या कुछ बात थी, और कौन से वंश के वे राजा थे जिसकी उन्होंने हत्या करी थी। भगवान परशुराम का जन्म हुआ था त्रेता युग में। उनका जन्म जो एक ब्राह्मण ऋषि के घर हुआ था। उनके दादाजी का नाम था भृगु ऋषि, और ये भृगुवंशी के नाम से भी जाने जाते थे। और इनके पिताजी का नाम था महर्षि जमदग्नि, माता जी का नाम था रेणुका। और इनका जो जन्म हुआ था वो आज के मध्य प्रदेश के जानापाव पर्वत पे होया था उस टाइम पे, यानी कि जानापाव पर्वत ही था उसका नाम। और इनके जन्म के पीछे भी थोड़ी सी एक स्टोरी है कि इनके जो दादाजी थे उन्होंने उनके पिताजी को आइडिया दिया कि आप पुत्र एक यज्ञ करवाओ, और देवराज इंद्र का वो यज्ञ करवाओ। तो देवराज इंद्र ने यज्ञ तय संतुष्ट होकर, खुश होकर इनके पिताजी ने एक वरदान दिया था कि आपके घर जो बालक होवेगा वो कर्म तो क्षत्रिय होवेगा लेकिन जन्मजात ब्राह्मण होवेगा, यानी कि उनको होगा चारों वेदों का, उनको ज्ञान भी होगा, और वो कर्म से क्षत्रिय भी होंगे, यानी कि हथियार भी उठाएंगे। अब जो भी विष्णु के छठे अवतार थे, और इनको विष्णु का आवेशावतार भी माना जाता है। आवेशावतार यानी कि एक अंश अवतार भी आप कह सकते हो, या फिर आवेश यानी कि क्रोध। ये दो चीजें ये निकल कर सामने आती है कि क्रोध आएगा उनमें। अब क्रोध किस वजह से आएगा, ऐसे नहीं कभी ना बात। अब इसके बारे में थोड़ी सी बाद में बात करेंगे। अच्छा, इनका जो मूल नाम था वो क्या था? इनका जो मूल नाम था वो राम था, सिर्फ राम इनका मूल नाम था। अब इनका परशुराम कैसे पड़ा नाम? ये भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। अब थाने देखियो कि वह स्टोरी देखियो रामायण वाली, कि जब राम जी जब धनुष तोड़ा है शिव जी का, तो ये कितना क्रोध हो जाए कि मेरे जो इष्ट देव है उनका धनुष किस तरह तोड़ दिया। तो वही बात है, ये भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। अब जब ये इतने बड़े भक्त थे भगवान शिव के, तो इन्होंने ये तपस्या करने लग रहे थे, जब भगवान शिव ने संतुष्ट होकर इनसे एक वरदान दिया। वरदान के रूप में फरसा दिया, जो आजकल आप फरसा कहते हैं, उस टाइम पर उसने परशु गए कर दे। इंग्लिश में इन्हें एक्स का यानी कि कुलाड़ी कैसा क्या है, कुहाड़ी कैसा है, कुठार कह लें, जो मर्जी है। तो भगवान शिव ने इनसे खुश होकर दिया परशु। अब परशु इन मिल गया राम, इनका नाम पहला था, तो इनका नाम रख दिया गया परशुराम। वो नामकरण हो गया बाद में। अब जब इनका नाम परशुराम था, और ये शस्त्र विद्या इनको बहुत ही ज्यादा हासिल थी उस टाइम पे। भगवान परशुराम ने कहीं तो शिक्षा दी थी। अब जब ये इतने बड़े धनी थे इस चीज के, शस्त्र विद्या के, तो इन्हें कहीं जने शिक्षा दी थी। इनके कौन कौन से चेले कौन कौन से थे? भीष्म पितामह देवव्रत एक, कर्ण दो, तीसरे नंबर पाए थे गुरु द्रोणाचार्य। अब इनकी भी अलग अलग स्टोरी है। भीष्म पितामह इन शिक्षा दी थी। अब एक टाइम पे उन्हीं के लेकर इन्होंने लड़ना पड़ गया था, और स्वयं ब्रह्मा जी आए थे इनकी लड़ाई छड़वाने खातर, कि इन मतलब कोई सा भी एक दूसरे न रह नहीं सकता, इनकी बराबर की टक्कर थी। तो हम देख लो कि गुरु में कितना दम होगा। उन्होंने अपने शिष्य को इतनी ज्यादा शिक्षा दे दी कि वो अपने बराबर का हो गया। बात करूं मैं द्रोणाचार्य की, द्रोणाचार्य न भी कोई धरती पर कोई हराने वाला कोई ईसा था नहीं, वो भी छल कपटता मारा गया था। गुरु द्रोणाचार्य भी छल कपटता मारा गया था। तो हम देख लो भी शिक्षा देने का लेवल कितना था, कितना लेवल था इनकी टीचिंग का। बात करूं मैं तीसरे बंदे की, कर्ण की। जद लग कर्ण अपनी शिक्षा नहीं भूलिया था, उस टाइम लग भी उसने हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था। इवन अर्जुन तक भी उसने नहीं रह सका था, बराबर की टक्कर हो करती पूरी। देख लो फिर, यानी कि शिक्षा देने वाले में कितना दम होगा। अच्छा, इन्हें शस्त्र विद्या प्रदान करी, न्यू नहीं है कि कल गुस्से वाले थे ये। अब इन इसके पीछे भी एक इंसिडेंस है कि इनका जो क्रोध है वो डेवलप कैसे होया, वो भी बताऊंगा मैं। ये जो स्टार्टिंग में थे, ये वैदिक संस्कृति के प्रचारक थे। वेदों का पाठ पढ़ाया कर दे लोगों ने, बड़े बुढ़े का सम्मान कराया कर दे उस टाइम पे। इन्होंने भारत के बहुत सारे जो गांव है वो बसाए हैं। कोंकण हो गया अपना, गोवा, केरल, ये सारे के सारे गांव इन्होंने बसाए हैं। एक बार एक इंसिडेंस हो गया था, एक पौराणिक कथा के अनुसार यह बात आई है लिखट का, कि एक इंसिडेंस के दौरान इन्होंने एक तीर चलाकर गुजरात तक लेकर केरल तक सारा का सारा समुद्र पीछा कर दिया था। एक तीर चलाकर पावर हम देख लो, जन हो हम पावर। अच्छा, जो इनका गोत्र भार्गव गोत्र था, उसमें ये सबसे ज्यादा संस्कारी थे। भार्गव गोत्र के सबसे ज्यादा संस्कारी
पीढ़ी के लगा लो था, यानी कि बालक थे उस टाइम पे। अच्छा, कर्ण के लिए क्या इंसिडेंस हुए तो वो भी मैं थाने बताऊंगा। कर्ण सारी जगह ठोकर का आंदा फिर था शिक्षा खातर। यू गया स्टार्टिंग में क्या, गुरु द्रोणाचार्य लवा गया कर्ण अपनी शिक्षा लेने खातर। अब गुरु द्रोणाचार्य ने इस एक बात कही, क्योंकि उस टाइम पर कर्ण ने पता नहीं था अंदर तक कि मैं क्षत्रिय हूं। कर्ण के ऊपर भी अलग तक वीडियो बनाकर बताऊंगा मैं। तो उस टाइम पर कर्ण ने पता नहीं था कि मैं क्षत्रिय हूं, और उसने जो पालिया कर दी उसकी माँ और उसका बाप, उस टाइम पर सोकल माँ बाप में पालिया करते वे थे शूद्र वर्ण से बिलोंग करे थे। अब ये गया गुरु द्रोणाचार्य पर, क्योंकि उस टाइम पर गुरु द्रोणाचार्य जो बेस्ट टीचर के उसमें लिस्ट में आया करता। अब जब गुरु द्रोणाचार्य लगा गया, इसने क्या, गुरु जी मना आपके द्वारा शिक्षा चाहिए, और मना अपने जो यू शिक्षालय यू पाठशाला इसमें शिक्षा दे दो, शस्त्र विद्या चाहिए मना, और मैं धनुर्धर बनना चाहूं, यानी कि तीर कमान चलाना चाहूं, मेरा इंटरेस्ट है इस चीज में। अब गुरु द्रोणाचार्य जो उस टाइम पर देने लग रहे थे शिक्षा, अपने पांडव तक 5 पांडव तक शिक्षा देने थे, 100 कौरव तक शिक्षा देने लग रहे थे। उस टाइम पर उनके आपका कॉन्ट्रैक्ट टाइप लगा लो था कि मैं सिर्फ राजकुमारों तक शिक्षा दूंगा, और यू है जो वो शिक्षा ले वो सिर्फ राजकुमारों खतर है। अब कर्ण ने बात हट होगी कि मैं तो शिक्षा ले नहीं सकता, और गुरु द्रोणाचार्य था बेस्ट, उस टाइम पर कोई था ही नहीं जो शिक्षा दे सके, और इसने चाहिए थी 1 नंबर की शिक्षा, क्योंकि इसके अंदर जुनून इतना था कर्ण के अंदर कि कुछ ना कुछ करके दिखाना है। सारी मन में शुद्र 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 सुन सुनकर थक गया, मन में कुछ ऐसा करके दिखाना है कि ये राजकुमार भी मेरे बराबर में नार बनना, सब तो ऊपर सब तो बड़ा नंबर 1 धनुर्धारी बनना। फिर इसने सोचा भी गुरु द्रोणाचार्य था, शिक्षा किसने दी थी, कौन है ऐसा गुरु जो सा इससे भी ऊपर था, भगवान परशुराम। अब कर्ण क्या भगवान परशुराम लव है, इसने सोचा भी अगर मैं कहूंगा भाई मैं शूद्र वर्ण तक बिलोंग करूं तो फिर यू मैंने शिक्षा देने का को नहीं। अब कर्ण के दिमाग में आइडिया आया कि मैं सुना कहूं भाई मैं ब्राह्मण हूं, भाई शायद मेरे तक शिक्षा दे दे। उसने कहा गुरु जी मैंने शिक्षा आप तो लेनी है, मैंने शस्त्र विद्या सीखनी है, किस तरह सीख सकूं मैं, और आप तो बड़ा कोई गुरु है नहीं इस टाइम पे। मैं गुरु द्रोणाचार्य लगा गया, लेकिन किसी कारणवश भाई उन्होंने मेरे तक ना कर दी। अब आप कैसा आप ही मैंने शिक्षा दे सको हो। अब भगवान परशुराम ने कहा देखो बालक भाई मैं तो इस टाइम पे शिक्षा नहीं दे सकता, और मैंने शिक्षा देनी छोड़ दी है। भीष्म पितामह तो शिक्षा दी मैंने, और उसके बाद दे द्रोणाचार्य था, और ई मेरा थोड़ा सा तपस्या करने का मन है, और मैं इस टाइम पे था शिक्षा नहीं दे सकता, दे नहीं सकता, यानी कि शिक्षा दे नहीं सकता। अब कर्ण को होगी टेंशन, भाई क्या करूं। उसने कहा देखो जी मैं गरीब ब्राह्मण हूं, और मैंने शिक्षा दे, और मैं इस चीज का जो उपयोग है सदुपयोग करूंगा, और समाज के कल्याण में इस चीज का वो करूंगा, निर्वहन करूंगा। अब भगवान परशुराम की बात बैठ की दिल में, भाई चलो ठीक है, समाज कल्याण की बात करा इसने शिक्षा दे दूं। अब जब भगवान परशुराम ने अपनी सारी की सारी एफर्ट लेकर कर्ण तक शिक्षा दे दी, जो प्रॉपर न्यू हो गया भी हाँ भी इसका बड़ा धनुर्धारी कोई हो नहीं सकता। ब्रह्मास्त्र तलेगा, अग्नियास्त्र, जलास्त्र, जितने भी मैं अस्त्र की बात करूं हर एक की उसका नॉलेज दे दी, उसके दिमाग में फीड होगी बात, हाँ भाई सारे के सारे मंत्र तलेगा एवरीथिंग। उसका बड़ा धनुर्धर था नहीं कोई, बात करूं मैं गदा युद्ध में भी, मल्ल युद्ध में भी, किसी उसमें नहीं था। अब जब एक दिन बैठे थे तो परशुराम जी ने सोचा भी थोड़ा सा विश्राम कर लिया। अब विश्राम करने खातर मतलब लेटे ही थे, तो कर्ण ने किया जी आजो मैं अपना सहारा दे दूं और उरा लेट जो। अब भगवान परशुराम लेट गए। अब एक जब उनकी आंख लगी थी तो कर्ण के अलावा एक वो एक रहा नहीं क्या एक रहा वो मकड़ी, हाँ केकड़ा है, केकड़ा। अब केकड़ा चल रहा है और कर्ण के पैरा पे आकर बैठ गया। अब ईसा बैठा उसने सारा का सारा खून चूस लिया। अब कर्ण ने टसता मस नहीं करी। जब भगवान परशुराम जी उठे अपनी निद्रा था तो उन्होंने देखा कि सारा लाल लाल हो रहा कर्ण का पैर। अब सारा का सारा उसका पैर जो लाल हो गया, तो भगवान परशुराम ने कहा कि ऐसी सहन शक्ति तो सिर्फ क्षत्रिय में उसका, ऐसी सहन शक्ति किसी और में हो ही नहीं सकती, तो बता तो कौन है। उसने कहा जी मेरे तक गलती होगी, मैं तो शूद्र परिवार बिलोंग करूं हूं और मैं ब्राह्मण को नहीं। भगवान परशुराम ने कहा मैंने इस बात का दुख को नहीं है
कि इतना न्यू कया भी मैं ब्राह्मण और मेरे शिक्षा मेरे पता ले ली, तो जो न्यू कंदन में शूद्र भी हूं मैं, फिर भी तना शिक्षा देंदा, क्योंकि शिक्षा पे हर एक बंदे का अधिकार है। मैं इस बात पर दुखी हूं कि तना झूठ बोलिया। भगवान परशुराम जी अंतर्यामी थे, उन्हें पता था कि यू क्षत्रिय है, उन्हें उस टाइम पर लग गया पता कि क्षत्रिय है, पर कर्ण ने फिर भी उस टाइम पर नहीं पता था। भगवान परशुराम ने श्राप दिया कि जिस टाइम पर तना इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तना झूठ से शिक्षा ली है, जिस टाइम पे इस शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी उस टाइम पर सारी शिक्षा भूल जाएगा। तो था ना, देखियो कि महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन के खिलाफ उसका टक्कर का मुकाबला था, उस टाइम पर उसने सबसे ज्यादा उस चीज की जरूरत थी। अब जब उसका वो तो चीज एक बहाना थी कि उसका जो टायर था रथ का वो उसके में दस गया था और उसने काटने खातर दूसरा से भग गया। अगर इतना ही हो तो उसके दिमाग में औंधी में चीज और नीचे खड़े होकर भी लड़ सके था। और महारथी था, महारथी ना कई रथ अलाउड हो उसी टाइम पर जाकर दूसरे रथ में जाकर बैठ जाता, पर उसने पता था कि इस टाइम पे मैं अपनी सारी शिक्षा भूल गया हूं। गुरु का श्राप उसके दिमाग में आ गया, ब्रह्मास्त्र का आह्वान उस टाइम पर लग गया था कारण, लेकिन उस टाइम पर वो वह चीज भूल गया था, उसका मंत्र भूल गया था। धाना देख लिया फिर रिजल्ट। उस टाइम पर जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होया कर दे, उनका श्राप इतने फलदायी होया कर दे। क्यों? क्योंकि वे सच्चे मनता भगवान का ध्यान कराया कर दे, उनकी वाणी सच्ची होया कर दी। ये चीज ज्यादा मैटर करे। अब भगवान परशुराम जी का एक पहला एपिसोड था, और जितने मेरे भाई हरियाणा के देखने लग रहे हैं, बेशक किसी भी जाति वर्ण तक बिलोंग कर दो, लेकिन अपनी हिंदू संस्कृति ना कायम करने खातर ईसीसी वीडियो जो था ना और चाहिए। हरियाणवी लैंग्वेज में इसका एपिसोड नंबर 2 भी आवेगा। तो इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो और अच्छे अच्छे कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो अपना चैनल हरियाणा आर्मी। और बस राम राम। आपके अपने भाई मोहित शर्मा टोंठा की होता है, यो अपना पहला एपिसोड उरे ही खत्म हुआ है। ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल। और जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत, राम राम।